जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में नगर पालिका चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी हार की वजह की समीक्षा करने पर जुट गई हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए वार्डों को लेकर समीक्षा और चिंतन करने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की तो मंशा ही नहीं थी चुनाव करवाने की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मजबूरी में चुनाव करवाने पड़े, जिसमें कई विसंगतियां सामने आई हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को सख्त आदेश दिए, जिसके बाद आनन फानन में सरकार के द्वारा चुनाव संपन्न हो पाए। उसके बाद भी प्रदेश की जनता एवं सिवनी मालवा की जनता ने मतदान के इस महोत्सव में जमकर भागीदारी की है। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। चुनावी सभाओं में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सिवनी मालवा आए थे और उन्होंने बहुत सारे वादे नगर के विकास के लिए किए थे। अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। कांग्रेस की हार पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने कहा कि टिकट वितरण में कुछ विसंगतियां हुई हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस के 4 प्रत्याशी जीते हैं और कांग्रेस पार्टी इस हार को लेकर समीक्षा करेगी, चिंतन करेगी और मेहनत करेगी, जिससे कि अगली बार नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने और उनके ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत कराएं। किस प्रकार से देखते हैं इस नगर पालिका चुनाव को? नगर पालिका ये चुनाव होने जा रहे हैं 5 साल में पूरे होना था, लेकिन सरकार की अकर्मण्यता के कारण और चुनाव नहीं कराने की मंशा के कारण चुनाव इतने लेट हुए, जबकि इन चुनाव को 5 साल की अवधि पूरी होने के 2 महीने पहले पूर्ण करा लिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है, लेकिन सरकार चाहती थी कि चुनाव ना हो, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव करवाना सरकार की मजबूरी हो गई और सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे निर्वाचन आयोग से ही कहा कि आप ये चुनाव कराइए। तो सरकार ने मजबूरी में सब काम जल्दी किया। इसमें मतदाता सूची में बहुत विसंगतियाँ थी। कई लोगों के नाम कई वार्डों में थे, 2-2 जगह थे, किसी का घर कहीं का नाम कहीं। इस तरह की बड़ी विसंगति के बाद भी जनता ने पूरे प्रदेश में और हमारी सिवनी मालवा की नगर पालिका में पूरी सहभागिता से चुनाव में भाग लिया और उन्होंने जो अपने मत का उपयोग किया और जिन प्रत्याशियों को जिताया उनको हम सब बधाई देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि प्रदेश हमारे नगर पालिका क्षेत्र के विकास में वो पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे और इस कार्य से जनता लाभान्वित हो, मतदाता लाभान्वित हो और जो वादे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों ने किए वो उन्हें पूरे करने चाहिए 5 साल की अवधि में। इस अवधि में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सिवनी मालवा पधारे। उन्होंने भी कहा था कि मैं सिवनी मालवा में भरपूर विकास करूंगा। पहले भी वो हर चुनाव में आते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। सिवनी मालवा और बुधनी विधानसभा, ये 2 विधानसभा उनके खुद के स्वयं के माने जाते हैं और वो बार बार यहाँ पधारते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन वो हमारे नगर में जो समस्या उनका निराकरण करें और नगर का विकास हो। और जिस तरह से का ये चुनाव हुआ बड़ा शांतिपूर्वक हुआ, सब लोगों ने भाईचारे से चुनाव लड़ा। अब चुनाव समाप्त हो गया है। अब नगर सरकार के गठन की बारी है और सरकार जब भी आदेश देगी और वहाँ से जो आर्डर निकलेगा उसके बाद यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव होगा, समितियों का चुनाव होगा। जिस तरह 27-28 को जनपद पंचायतों के, 29 को जिला पंचायतों के, ये सब प्रक्रिया 15 अगस्त के पूर्व पूरी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। और इस अवसर पर हमारी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ा। जो हमारे प्रत्याशी इस चुनाव में सफल नहीं हो पाए उनसे उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हमें फिर से किस तरह की रणनीति बनाना है कि जिससे कि हम अगली बार सफल हो सकें। लग रहा है आपको कि 4 से ज़्यादा हो सकता था? हाँ, कुछ प्रत्याशी हमारे बहुत नज़दीक से हारे, कुछ टिकट वितरण में भी गड़बड़ियाँ हुई हैं। इन सब के मद्देनजर देखने के बाद भी जो निर्णय जनता ने दिया वो स्वीकार है।